गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 जीएसईबी एसएसटी में चैप्टर नंबर 18 प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। ये चैप्टर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्राइस राइज यानी क्या होता है। व्हाट इज प्राइस राइज? कंटिन्यूअस एंड कंस्टेंट राइज इन प्राइजेस ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज एट अ हाई रेट इज कॉल्ड प्राइस राइज इन्फ्लेशन। इट इज बिकम अ मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये जो प्राइस राइज है वो अभी हमारे इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। वो कैसे, वो हम समझेंगे। हाउ इट कैन बी डन। सबसे पहले तो प्राइस राइज होती कैसे है। जनरली इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजर एंड प्रोड्यूसर। कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है गुड्स की तो ऑर्गेनाइजर होते हैं और प्रोड्यूसर होते हैं, उसकी इनकम या तो उसकी प्रॉफिट बढ़ती है। Because of undecided profit, they get opportunities to set up a new production unit. और अगर उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाएंगे। प्रॉफिट अमाउंट increases when production cost is less than price rise. So the producer gets encouragement for a new investment. अब प्राइस इंक्रीज हुई पर जो प्रोडक्शन रेट था वो तो सेम ही है, इसीलिए जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर का इंक्रीज हुआ। इसीलिए उसका ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेसमैन कैन इंक्रीज द वेजेस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। यानी अगर उसकी इनकम बढ़ेगी, प्रोड्यूसर, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन की, तो वो लोग क्या करेंगे, उसके एम्प्लॉयज की भी इनकम बढ़ाएंगे, उसकी वेजेस बढ़ाएंगे। दस ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम परचेसिंग कैपेसिटी इंक्रीज। अगर मिडिल क्लास या तो मजदूर लोगों की यानी पुअर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो लोग परचेसिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो गुड्स खरीदेंगे। सो मनी स्पेंट ऑन यूसेज ऑफ द कमोडिटीज इंक्रीज resulting into rise in the living standard and speed of the economic development। और अगर ज़्यादा कमोडिटीज़ पे मनी यूसेज होगा तो सबका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा। सो इट कैन बी सेड दैट स्टेबल प्राइस राइज इज प्री रिक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम उससे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्टेबल प्राइस राइज रहा तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। बट अगर स्टेबल प्राइस राइज रहा तो, बट अगर उससे ज़्यादा प्राइस हुआ, हाई प्राइस हुआ, तो वो इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? बट व्हेन देयर इज अ नोटिसेबल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज इनवेरिएबली एंड कंटिन्यूअसली एट हाई रेट, देन द प्रोडक्शन ऑफ इंटेनियस commodities and services do not increase but supply of money increase speedily। कि अगर ज़्यादा प्राइस राइज हुआ तो गुड्स का सप्लाई तो सेम ही रहेगा पर जो मनी है उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। Thus excessive amount of money is used on comparatively less commodities. This kind of price rise condition is called inflationary situation। और इस तरह की जो प्राइस राइज कंडीशन है उसको हम बोलते हैं inflationary situation। High disturbance in prices, expenditure, income and calculation of price of production equipment and their allocation generates serious disparity in economy by creating chaos in money supply। In such condition price rise act as a hindrance in development of economy। और ऐसी कंडीशन में जो प्राइस राइज है वो इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जानते हैं कि रीज़न प्राइस राइज बढ़ रही है, बट प्राइस राइज बढ़ने का रीज़न क्या है? तो मेनली दो फैक्टर है। ड्यू टू द लैक ऑफ इंस्टेंशियल इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस इन इकोनॉमी। तो पहला रीज़न तो ये है कि अगर प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट नहीं हुआ यानी उसका लैक हो गया, प्रोडक्शन कोई भी गुड्स का लैक होता है तो भी प्राइस राइज बढ़ती है। एंड ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन टोटल डिमांड ऑफ कंट्री एज कम्पेयर टू सप्लाई। और अगर कंट्री में कोई चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है तो भी प्राइस राइज होती है। तो हम प्राइस राइज के फैक्टर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला फैक्टर है इंक्रीज इन मॉनेटरी सप्लाई। सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीजेस इन 3 वेज। कि मनी की सप्लाई 3 तरीके से हो सकती है कंट्री में। बाय फिलिंग अ डेफिसिट रिप्लेसमेंट यानी जनरेटिंग न्यू मनी
इंक्रीज इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, इंक्रीज इन ट्रांजेक्शन ऑफ द मनी इन मार्केट, और थर्ड वन इज टू डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेबिट। तो ये तीन तरीके से मनी का सप्लाई बढ़ाया जा सकता है कंट्री में। When there is increase in money, income of people, purchasing power, effective demand of commodities and services increases, but total supply does not increase according to it। कि जब मनी इंक्रीज होती है, पीपल की इनकम इंक्रीज होती है, या तो परचेसिंग पावर इंक्रीज होता है, तो कमोडिटीज या तो सर्विसेज की डिमांड भी इंक्रीज होती है, बट जो टोटल सप्लाई है मनी का वो तो सेम ही रहता है। That is why price rise is there in order to fulfill planned and unplanned deficit replacement policy, increase in administrative expenses of the government, unplanned expenditure, defense expenditure, or increase in expenditure of the different welfare schemes and fairs. Expenditure on the celebration, public and private expenditure leads to sudden increase in supply of money in market, which increase purchasing power, result in increase of the price level। कि इसमें ऐसा होता है कि अगर गवर्नमेंट डेफिसिट पॉलिसी अप्लाई करती है, यानी कि नई मनी जनरेट करने की पॉलिसी अगर अप्लाई करेगी, तो उसमें जो बहुत सारे वर्कर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्कर्स होते हैं उसका एक्सपेंडिचर, उसकी इनकम, या तो कोई वेलफेयर स्कीम या तो फेयर्स गवर्नमेंट अप्लाई करेगी, या तो कोई सेलिब्रेशन करेगी, या तो कोई पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर करेगी, उस सब में मनी का इंक्रीजमेंट होगा, सप्लाई ऑफ मनी होगा, और जिससे परचेसिंग पावर भी मार्केट में बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। नो इंक्रीज इज देयर इन टोटल प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज इन मार्केट ड्यू टू अनप्लान्ड एक्सपेंसिव ऑफ गवर्नमेंट, but due to increase in salary or allowance, supply of money increases in hands of the people। कि इसमें कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, बट जो अनप्लान्ड एक्सपेंसिव है वो बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, इसीलिए इसमें सैलरी और अलाउंस है वो बढ़ेगा, और पीपल के हाथों में जो इन मनी होगा वो इंक्रीज होगा। Therefore total demand increases but supply doesn't increases in अकॉर्डेंस। और उससे क्या होगा कि अगर पीपल के हाथ में मनी आएगा, पैसे आएंगे, तो क्या होगा, डिमांड है वो इंक्रीज होगी, यानी वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, इसीलिए डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ रही है, बट प्रोडक्शन है वो बढ़ नहीं रहा है, उससे क्या होगा, प्राइस राइज इंक्रीज होगी। सेकंड फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ। आप जानते हो कि पॉपुलेशन इंक्रीज होता है वैसे ही डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज इंक्रीज होगा। Population increases at the rate of 1.9% in India. Total population of India was 121 crore in 2011. Due to increase in population of country in 2001, an imbalanced condition in demand and supply was created, which led to shortage of supply leading to price rise। थर्ड वन इज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट यानी इंडियन गुड्स की डिमांड बाहर के कंट्री में बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट है वो प्राइस भी बढ़ाएगी। Because of increase in demand of Indian goods in foreign market, government encourage increase in export, as a result of which availability of commodities decreases in local or internal market. So scarcity is observed, and scarcity is there, then price rise is there। Fourth one is availability of raw material at high cost। अब shortage of raw material leads to increase in production cost, that is why production is less but price rise is high। Fifth one is usage of non-register currency, means black money, in order to save tax। Many economical dealings are not mentioned in accounting book। कि बहुत सारे इकोनॉमिकल डीलिंग में टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे इकोनॉमिकल डीलिंग होती है, वो अकाउंटिंग बुक में रजिस्टर या तो मेंशन नहीं की जाती। Many people hide their high income or excess income because of paying tax. Thus, such a income is not mentioned in the accounting book and tax is not paid on it. Such unregistered income is called black money। और ऐसी जो unregistered income है उसको हम बोलेंगे black money। और black money की वजह से जो लोग होते हैं जिसके पास ज़्यादा black money होती है, वो लोग टैक्स से बचने के लिए, गवर्नमेंट से बचने के लिए वो लोग अपनी मनी को स्टोर
करने से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें खरीदते हैं। अनवांटेड चीज़ें खरीदेंगे या तो सर्विसेज लेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज भी बढ़ेगा। Sixth one is the price rise by the government. Government increase support prices of petroleum products, chemical fertilizers, support price for agriculture crops by the way of administrative orders, because of which supply of money increases due to steps taken by the government to fill the debit. और डेबिट फिल करने के लिए गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों की भी प्राइस राइज करती है, जिसकी वजह से मनी है उसका सप्लाई ज़्यादा होता है। देन सेवन फैक्टर इज नेचुरल फैक्टर। प्रोडक्शन रिड्यूस ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, ड्रॉट्स एटसेट्रा, एंड ह्यूमन फैक्टर लाइक द अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर एटसेट्रा। प्राइस राइज इन इंक्रीज एंड commodities of production is decrease. Eighth one is smuggling, hoardings and black marketing. Many times due to high import duty rates as well as control on import or restriction on export with the intention of duty evasion, secretly without paying tax, foreign goods are dumped in a country. This is called smuggling. कि बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई चीज़ का इंपोर्ट रोक देती है, रेस्ट्रिक्ट कर देती है, और कोई चीज़ है उसको एक्सपोर्ट करने में भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है। और उसका बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों पे ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है या तो इंपोर्ट पे लगाती है, और उसकी अगर ड्यूटी भी बहुत ही हाई होती है। इसीलिए बहुत सारे बिजनेसमैन या तो लोग सीक्रेटली उसको टैक्स पे किए बिना फॉरेन गुड्स को हमारे कंट्री में डंप करती है, उसको हम बोलते हैं स्मगलिंग। और ये स्मगलिंग है वो भी प्राइस राइज का बहुत ही मेन फैक्टर है। दूसरा है प्रॉफिटरिंग, यानी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे अंदाज़ा लगा के कि बहुत ये चीज़ का ज़्यादा रेट होने वाला है फ्यूचर में, इसीलिए उसको वो लोग ज़्यादा खरीद के स्टोर कर लेते हैं और मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल स्कैरसिटी। और फिर वो लोग उसको हम बोलते हैं प्रॉफिटनियरिंग, और फिर ज़्यादा उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर डिमांड क्रिएट करके उसको हाई प्राइस में बेचते हैं, और उसको हम बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं वो भी प्राइस राइज के बहुत ही मेन फैक्टर है। अब ये जो प्राइस राइज इंक्रीज हो रही है उसकी इफेक्ट सोशली और इकोनॉमिकली क्या होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है फॉल इन सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, की अगर प्राइस राइज होगी तो जो मिडिल क्लास होगे और पुअर लोग होंगे उसकी सेविंग्स भी डिक्रीज होती जाएगी। फॉल इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर ज़्यादा प्राइस राइज होगी तो हमें बाहर से गुड्स ज़्यादा मंगवाने पड़ेंगे, यानी इंपोर्ट रेट बढ़ जाएगा, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। फॉल इन द प्रोडक्शन रेट कम होगा। शॉर्टेज ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज़, और ज़रूरत चीज़ें होगी वो उसकी शॉर्टेज होगी। इम्बैलेंस इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, हार्डशिप फॉर द पुअर एंड मिडिल क्लास, कि बहुत पुअर एंड मिडिल क्लास लोगों के लिए घर चलाना बहुत ही हार्ड होगा। एंड मोरल डिग्रेडेशन ऑफ द सोसाइटी, और सोसाइटी का जो मोरल डिग्रेडेशन होगा। तो ये था प्राइस राइज की इफेक्ट। अभी आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर का आगे पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।